नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है जीव विज्ञान का महत्व एवं पाठ्यक्रम में स्थान, भाग 2, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इट्स प्लेस इन स्कूल करिकुलम, पार्ट 2। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के बहुत सारे महत्वों के बारे में जाना था, जैसे कि बौद्धिक महत्व, व्यवहारिक महत्व, व्यावसायिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। आज के वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के पॉइंट्सों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। नंबर 5 पॉइंट जो हमारा है वह है नैतिक महत्व, मॉरल वैल्यू। सत्यम शिवम सुंदरम हमारे जीवन में एक विशेष अनुभूति को जन्म देते हैं। वैज्ञानिक तटस्थ भाव से सत्य का समर्थक होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में लोग सत्य के बहुत कम उपासक होते हैं, पर वैज्ञानिक का काम बिना सत्य के नहीं चल पाता है। निष्ठापूर्वक अपने प्रयोगों को करने, निरीक्षण में सावधानी बरतने, परिणाम की सत्यता का निश्चय करने में ही वैज्ञानिक अपने कर्तव्य की सफलता समझता है। वकीलों, व्यापारियों के लिए असत्य एक सामान्य बात है, पर वैज्ञानिक इस ओर नहीं देखता है। उसके कर्तव्य की चरम परिणति तो इन्वेंशन की निर्लिप्त सत्यता पर ही है। इस दृष्टि से जीव विज्ञान का नैतिक महत्व भी है। नंबर 6 पॉइंट है सौंदर्यात्मक महत्व, एस्थेटिक वैल्यू। कलाकार सौंदर्य की उपासना करता है। वह अपनी कृति को आकर्षक बनाकर दर्शकों को आनंद प्रदान करता है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में ही सौंदर्य के दर्शन करता है। उसके आविष्कारों द्वारा मानवता का जो कल्याण होता है वही वैज्ञानिक सौंदर्य का प्रतीक है। यदि विज्ञान की कलाओं का सृजन कारक तथा पोषण भी कहा जाए तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि सभी कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य कला आदि सभी के मूल में विज्ञान निहित होता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी कला को व्यक्ति सीखता है तो वह उसे भी अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीख पाता है। नंबर 7 पॉइंट जो हमारा है वह है मनोवैज्ञानिक महत्व, साइकोलॉजिकल वैल्यू। विज्ञान की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। करके सीखना, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, ठोस तथा सजीव नमूनों का निरीक्षण द्वारा सीखना आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। इससे विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं निर्माणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। विज्ञान व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत करता है और उसकी स्वाभाविक रुचियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रयोगों को करने एवं परिणाम निकालने से विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है और उन्हें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। विज्ञान संग्रहालय द्वारा उनके संग्रह करने की प्रवृत्ति को उचित दिशा प्राप्त होती है। नंबर 8 है हमारा सामाजिक महत्व। विज्ञान शिक्षा का सामाजिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहकर वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया करता है, समाज के नियमों का पालन करता है और समाज की उन्नति में अपना योगदान करता है। विज्ञान व्यक्ति को इस दिशा में उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है, जैसे शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, पर्यावरण की स्वच्छता क्यों और कैसे, रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए आदि सभी बातों की जानकारी विज्ञान की शिक्षा द्वारा ही संभव है। यदि हम सभ्यता के विकास के क्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि जब से मनुष्य के मस्तिष्क में विज्ञान का अंकुर फूटा तब से उसमें सामाजिक भावना का जन्म हुआ। आदि मानव द्वारा घटनावश की गई आग की खोज पहली वैज्ञानिक खोज कही जा सकती है। इस खेती की खोज और काम के बंटवारे की भावना ने सामाजिक जीवन के विकास पर बल दिया। आधुनिक काल में हुई वैज्ञानिक उन्नतियों ने दूरियों को कम कर दिया है और हम
केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक समाज के रूप में देखते हैं। विज्ञान शिक्षा व्यक्ति को विज्ञान के नए आविष्कारों एवं नई तकनीकों से संबंधित सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करती है और व्यावहारिक रूप से उसे प्रयोग करना भी सिखाती है। विज्ञान शिक्षा व्यक्तियों को विश्व के किसी भी भाग में होने वाले घटनाक्रमों से परिचित करवाती है और उन्हें स्वस्थ सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान शिक्षा व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल वैल्यू। विज्ञान हमें केवल देश की पृष्ठभूमि से ही परिचित नहीं कराता बल्कि राष्ट्रीयता का संदेश भी देता है। विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि आज का मानव जो भौतिक उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है वह कभी इतना आसान नहीं था। विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह राष्ट्र, धर्म, जाति, भाषा, लिंग इत्यादि से परे है। वह किसी राष्ट्र विशेष संपत्ति नहीं है। किसी भी देश द्वारा किया गया आविष्कार उसको सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है। यही विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले प्रगति एवं उन्नति का रहस्य है। अनुसंधान किसी देश की संपत्ति न होकर संपूर्ण विश्व की संपत्ति होते हैं। नंबर 10 है हमारा अनुशासन संबंधी मूल्य, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़। वह व्यक्ति या बालक जो विज्ञान का शिक्षक या शिक्षार्थी है या कभी रहा होगा, उसमें स्वतः ही तर्क शक्ति, विवेक, धैर्य, अनुशासन, कठोर परिश्रम, एकाग्रता, सुव्यवस्थित, अस्पष्टता, विवेकशीलता आदि जैसे मूल्य विकसित हो जाती हैं। अच्छे बुरे का निर्णय, लाभ हानि का ज्ञान आदि मूल्य होते हैं जिन्हें एक विज्ञान का छात्र स्वतः ही सीख जाता है अगर वह वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड से परिचित हो जाता है। नंबर 11 है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से संबंधित महत्व, वैल्यूज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट। एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, विशिष्ट विषय होने के नाते विज्ञान अपनी समस्या समाधान की एक प्रक्रिया रखता है जिसे वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया एक जटिल व कई चरणों से होकर गुजरती हुई समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। छात्रों को अगर इस प्रक्रिया में प्रशिक्षित कर दिया जाए तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास हो जाता है। चलने वाली प्रक्रिया होती है जो छात्रों के मस्तिष्क में निरंतर चलना प्रारंभ हो जाता है अगर उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में बहुत लंबी अवधि तक समन्वित दृष्टिकोण को मान्यता मिलती रही है। इसलिए विज्ञान विषय को साधारण विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। विज्ञान के विभिन्न उपविषयों से सामग्री लेकर साधारण विज्ञान विषय का संगठन किया जाता रहा है, परंतु पिछले कुछ दशकों में हुई वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान के विस्तृत भंडार की खोज से इस बात को बल मिला है कि समन्वित दृष्टिकोण के स्थान पर विज्ञान विषय की शाखाओं का विशिष्ट ज्ञान करवाया जाए। इसी आधार पर आज विद्यालयों में विज्ञान से संबंधित उपविषयों को अलग अलग बांटकर पढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब विज्ञान के महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसके स्थान को भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।